दोस्तों, मेरा नाम सुशांत दीक्षित है और आज मैं टीजीटी और पीजीटी परीक्षा जो 2021 होनी है अभी, तो एक तो टीजीटी और पीजीटी परीक्षा एक 7-8 तारीख को एक पेपर है टीजीटी का और 17-18 में एक पेपर है पीजीटी का। साथ ही साथ आपका 19 सितंबर को एक पेपर है जीआईसी का प्रवक्ता परीक्षा। तो उन तीनों ही परीक्षाओं के लिए हम आपको कुछ मैथ्स सब्जेक्ट के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एक एक कर सारे के सारे सिलेबस को हम रिवीजन कराएंगे। यहाँ पर पहला टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चूँकि आपको पता है कि जो सिलेबस है उसमें दो टाइप की ज्योमेट्री है, एक द्विमीय ज्यामिति यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और एक त्रिमीय ज्यामिति यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जरा हम पहले बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक हैं वो रेनी देकार्ते हैं, ठीक है, जिनके नाम पर हम आप सब जानते हैं कि ये इस तरीके से हम बनाते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो रेनी देकार्ते के नाम पर ही उसका नामकरण किया गया है, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं, जैसे इस तरीके से हमारे पास दो रेखाएं हैं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, जो परस्पर कैसे होती है, लंबवत होती है, ठीक है ना। यानी ये आपका एंगल जो है वो कितना है 90 डिग्री और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो जरा हम बात करते हैं एक्स ओ एक्स डैश। तो ये जो लाइन होती है एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स ओ एक्स डैश को हम एक्स अक्ष, एक तो इसका नाम क्या हो गया एक्स अक्ष, दूसरा नाम क्या हो गया भुजाक्ष। तो इसके दो नाम है, एक नाम है इसका एक्स अक्ष और दूसरा नाम क्या है भुजाक्ष है, और दूसरा है वाई ओ वाई डैश, इसको हम क्या बोलते हैं कोटि अक्ष, और या इसका दूसरा नाम क्या है, एक हमारा वाई अक्ष नाम है, ठीक है ना। तो अगर हमारा जनरल कोई पॉइंट होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, जिसका नाम, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं एक्स कॉमा वाई। तो जो हमारा एक्स होता है उसको हम भुज बोलते हैं या एक्स से सा, और दूसरा वाई जिसको हम बोलते हैं कोटि यानी कि ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो अब हम जरा बात करते हैं, एक आपका सेकंड पॉइंट होता है चिन्ह परपाटी। चिन्ह परपाटी में हमारे पास, आप सभी को पता है कि हमारे पास कितने 4 अक्षांश होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, जिनका नामकरण क्या होता है चतुर्थांश। तो एक्स ओ एक्स डैश साथ में वाई ओ वाई डैश। जो पहला चतुर्थांश है इसमें एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्लस कॉमा प्लस। दूसरा वाला जो इस साइड पे आएगा, यानी जहां पे ये डैश लग जाएगा वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और जहां पे डैश नहीं है वो हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट में हमारा एक्स और वाई पॉजिटिव, दूसरे वाले में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है उसमें माइनस में माइनस होते हैं, और फोर्थ वाला जो है उसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है 3,4, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि पहले चतुर्थांश में होगा, और वहीं अगर कोई हमारा पॉइंट है -5, तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। इसी तरीके से अगर हमारा कोई पॉइंट है 3,-5, तो 3,-5 किसमें होगा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो जरा आपको हमने भी बताया था कि किसी भी बिंदु जो P होगा उसके कोऑर्डिनेट हम किससे x, y से नोट करेंगे, जहां पर कैसे x, y होता है, जैसे इससे हम दो परपेंडिकुलर डालें, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये x होगी और ये डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी y डिस्टेंस हो जाएगी, ओके। और जो हमारा बिंदु ये होता है O, उसको मूल बिंदु कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0,0। तो जो मूल बिंदु O है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,0 होंगे, और कोई बिंदु P है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने x, y होंगे। अब जरा हम बात कर रहे हैं OX जो यानी कि हमारी एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है, तो एक्स अक्ष का समीकरण कितना होता है, इस केस में हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे एक्स अक्ष पर वो कितने होंगे, उसमें y 0 होता है, यानी कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण कितना हो जाएगा इसी तरीके से x बराबर 0। अच्छा जरा ये चीज समझिए आप लोग, जितने भी पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पे होंगे उसके लिए हमारा y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और जितने पॉइंट्स हमारे y एक्सिस पे होंगे उसके लिए हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ओके। अब हम जरा बात कर रहे हैं जनरल से पॉइंट्स की। अब जनरल पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, और साथ साथ जरा जहाँ पे x और y एक्सिस दोनों आपस में मिल रही है वो है आपका मूल बिंदु, और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं 0,0।
अब जनरल हम बात कर रहे हैं जिस जो पहला फॉर्मूला बनता है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के माना हमने ये मान लिया कि दो बिंदु हमारे पास P और Q हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। तो PQ की डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या कुछ लोगों ने ये भी पढ़ा होगा PQ का कितना रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, जैसे हमारा एक पॉइंट से 3,4 और एक पॉइंट हमारे पास कितना है 5,6, ठीक है ना। तो अगर हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास डायरेक्ट हम डिस्टेंस का फॉर्मूला बना दें, ठीक है ना। तो हम बड़े में से छोटा घटा दें जनरली, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारे पास 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस फिर से 2 का स्क्वायर आएगा कितना 4, तो 4 4 कितना हो गया रूट में 8, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 2 रूट 2, यानी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 2 रूट 2 यूनिट्स हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। ओके, अब हम जरा बात कर रहे हैं कि अगर इन दोनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु क्या हो जाए मूल बिंदु हो जाए, जैसे O से मैं डिस्टेंस किसी पॉइंट P की सपोज निकालनी है, O से ये P है ना, तो हम P यहाँ पर कितना लेके चले x1 y1 लेके चले ना, तो इस केस में OP की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओके, जैसे अगर हम कोई मूल बिंदु हमारा O हो गया कितना 0,0 और एक P डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना है 3,4 है, तो जरा हम इनको मिला लें तो OP कितनी हो जाएगी, OP डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे दोनों स्क्वायर करके हम रूट ले लेंगे इसका, यानी 3 का स्क्वायर प्लस में कितना 4 का स्क्वायर, यानी हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, तो OP डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 यूनिट्स। अच्छा एक चीज़ और, जब भी डिस्टेंस निकालेंगे ना उसमें यूनिट्स लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम जनरल जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमारा अंतर विभाजन का फॉर्मूला है। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई जैसे ये हमारा PQ3 लाइन x1 y1 PQ के कोऑर्डिनेट्स हैं और Q x2 y2 है, ये पॉइंट सपोज हमारा ये M है, ये कितने में बांट रहा है, ये हमारा स्मॉल m1 और स्मॉल m2, m1 m2 ये अंतर विभाजित, चूंकि बीच में पॉइंट है अंदर है इसके, इसीलिए कितना अंतर विभाजित करेगा। तो अगर m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित करता है तो बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर बिंदु लिखा हुआ है, तो बिंदु M के निर्देशांक हो जाएंगे x, y, अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स मान लें तो सीधा फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जैसे हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक हमारा पॉइंट जो है वो 1,2 है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास पॉइंट जो है वो 3,-1 है। ओके, और हमारे पास जो पॉइंट M है इसके निकालने हैं और ये हमारा 1:2 में डिवाइड कर रहा है। हमारे पास m1 अनुपात m2 यानी कि m1 m2 वैल्यू से नहीं है 1 और 2 है, तो हमें सपोज ये कैपिटल M के निर्देशांक निकालने हैं, कितने हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 करेंगे ना, तो m1 कितना है 1, तो अपोजिट गुणा होता है, मतलब इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, ये फॉर्मूला याद करने के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो m1 x2 यानी कि 3 × 1 प्लस में 2 × 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, ठीक है। अब जरा इसको हम और यहीं पे कर दे रहे हैं ना, तो 1 × -1 हो जाएगा यहाँ से और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × 2 अपॉन में 1 + 2, तो ये कितना होगा 3 और 2 5/3 और यहाँ से अगला वाला कितना हो गया -1 + 4 यानी कि इतना हो जाएगा 3/3, यानी हमारे पास कितना हो गया 5/3, 1। तो ये हमारे M के कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ से। ओके, अब हम जरा दूसरा बात कर रहे हैं, तो जब हमारा जो अभी m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित कर रहा था, अब हमारे पास पॉइंट्स क्या है कि वो अब बाह्यता विभाजित करेगा। तो बाह्यता विभाजक के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ नहीं है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस में m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। जरा इसका भी हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक पॉइंट है P, एक पॉइंट Q, इसके हमने निर्देशांक ले लिए 3,-2 है, इसके हमारे पास 4,-6 है और हमारा बाह्यता कहीं यहाँ कहीं विभाजित कर रहा है, ये M है, तो इसके हमें निकालने हैं x, y और हमारा कितना दिया है 2:3 दे दिया, सपोज कि 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो जरा हमें इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे। हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर m1 x2 यानी कि 2 का गुणा हमें किसने करना है 4 में, तो 2 × 4 माइनस अब कितना 3 × 3 बटे हमारा कितना हो जाएगा 2 - 3। इसके बाद
फिर से 2 इंटू -6 -3 इंटू -2 अपॉन कितना 2 -3। ये देखिए 8 माइनस के 9 कितना आ गया माइनस का 1 और नीचे भी कितना बन रहा है माइनस का 1, तो सीधा सीधा हम यहाँ से बन गया 1 और ये माइनस का 12 हो रहे हैं माइनस माइनस प्लस के 6, यानी माइनस के 6 बनेंगे और ये माइनस का 1 है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, यहाँ से आ गया हमारे पास कितना 1,6, यानी हमारे पास जो पॉइंट्स होगा वो क्या होगा 1,6 होगा, जो हमारा 2:3 में विभाजित। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। तो जैसे हमारा पी ये है x1 y1, दूसरा क्यू x2 y2, तो हमारा मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट क्या हो जाएगा m बराबर x1 + x2.2 y1 + y2.2, यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स को जोड़कर आधा कर दीजिएगा, आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक हमारे पास है 1,2, दूसरा हमारे पास 3,4, ये हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं। इसमें अगर मिड पॉइंट निकालना चाहे तो m बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3/2 2 + 4/2, यानी कि ये हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 2 और 6/2 यानी कि 3, तो 2,3 हमारा क्या हो गया मिड पॉइंट आ गया। अब जरा हम बात कर रहे हैं अगला हमारा है त्रिभुज का केंद्रक अथवा गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे ये हमारा त्रिभुज है, इसका सेंट्रॉइड ये हो जाएगा यहाँ पर G। तो त्रिभुज चूंकि हमें मालूम है कि 3 उसके शीर्ष होते हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमने 3 वर्टेक्स यानी कि शीर्ष ले लिए हैं उसके। तो अब हमें निकालना है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हम ये मान लें अगर उसका सेंट्रॉइड जो है g x, y है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3.3 y1 + y2 + y3.3। कुल मिलाकर सीधा सा क्या कि तीनों के x कोऑर्डिनेट जोड़ दो और बटे 3 कर दो, और ऐसी तीनों के y कोऑर्डिनेट जोड़ दो और बटे में कितना कर दो 3 कर दो, खत्म हो गया सीधा सीधा। तो जैसे इसका भी अगर हम कोई पॉइंट ले लें, जैसे a हमारे पास कितना है 1,2 है, b आपका 3,4 है, c हमारा 5,6 है। ओके, तो ये हमारे पास है। तो इसका हमें g निकालना है, कितना आ जाएगा, सीधा सीधा जोड़ते हैं 1 + 3 + 5/3 2 + 4 + 6/3, तो 1 3 4 5 9/3 कितना आ गया 3, और 2 4 6 6 12/3 यानी कि 4। तो हमारा जो सेंट्रॉइड है यानी कि केंद्रक है वो कितना आ जाएगा 3,4। ओके, अब हम जरा बात कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हमें वो कैसे निकालना है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला डेल्टा बराबर, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं जनरली। तो हमारे पास यही x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। एक तो ये तरीका है, एक आप सारणी बनाकर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये देखिए 1 पहले आया 1, उसके बाद क्या आता है 2, उसके बाद 3, तो सर्किल बन गया 1 2 3, उसके बाद 2 3 1 एंड 3 1 2। तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें हम x लगाएंगे, बाकी दोनों में y लगा देना है। तो ये क्या हो गया x1 y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, और टोटल के अपॉन में कितना 2, यानी कि 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे हमारा यही फॉर्मूला है, यही हमारे पास a 1 b c 3 कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना। अब जरा हम इसका डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका निकालते हैं फॉर्मूला, जरा कैसे निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, x1 हमारे पास कितना है 1 है ना, तो 1 y2 - y3 यानी कि दोनों घटा दो, 4 - 6 कितना आ गया -2, हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, प्लस x2 कितना हमारे पास 3। अब क्या होगा y3 - 6 - 2 कितना हो गया 4, यानी 3 × 4 हो जाएगा, प्लस x3 हमारे पास कितना है 5 y1 - y2 यानी कि 2 - 4। यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा 1/2, यहाँ से है -2 प्लस ये हो गए 12, और यहाँ से कितने बनेंगे -10। ओहो, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 0, यानी इन दोनों से हमारे पास क्या मिल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। बाय द वे हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें 0 आ गया, हर बार 0 नहीं आएगा। तो अगर यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई, अगर हमारा जो डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, यही हमारा कोई भी 3 बिंदु है वो हमारे कैसे होंगे संरेख होंगे, उसका भी यही प्रतिबंध है। यानी कि अगर हमें ये चेक करना है कि संरेख यानी कि एक ही रेखा में, सन माने समान, रेख माने एक ही रेखा होगी,
तो संरेख का प्रतिबंध यानी कि संरेख की कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, उसका सीधा सीधा आ गया एक हमारे पास डेल्टा बराबर 0। ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया था, उस पर भी हमारा क्लियर हो गया। हम दूसरा भी एग्जाम्पल लेके डेल्टा निकाल सकते हैं। ओके, हर बार 0 नहीं हुआ इस केस में, चूंकि मैंने जो लिए थे वो सारे के सारे एक ही बिंदु मतलब एक ही रेखा में आ गए, इसीलिए वो 0 हो गया। अब हम जरा बात करते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र, यानी कि जो हमें ये त्रिभुज, जैसे ये हमारा त्रिभुज बनाया है, इसको मिलाकर हमने ये इस तरीके से देखिए ये क्या बन गया, ये परिवृत्त बन गया, ठीक है ना। इसका हमें केंद्र निकालना है। तो सपोज हमने वो परिवृत्त का केंद्र जो है वो जरूरी नहीं है वो केंद्र के बराबर हो, पहली चीज तो ये है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज के केंद्र के बराबर होगा। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया अकेला यहाँ पे। तो त्रिभुज का परिकेंद्र जो है यो, या फिर इसको हम बोल दें परिवृत्त का केंद्र, उसको हम जैसे हम वो नाम दे दें, वो हमारा क्या है, परिवृत्त का केंद्र यानी परिकेंद्र है त्रिभुज का। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर। जो स्मॉल आर हमने मान लिया है, तो स्मॉल आर क्या होती है, आपकी रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी, यानी कि वृत्त का जो है वृत्त है उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का परिकेंद्र मिल जाएगा। तो त्रिभुज के बाद अब बात करते हैं किसकी, चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं हमारे पास कितने 4 पॉइंट्स होते हैं। तो ABCD हमने 4 पॉइंट लेने हैं, कितने, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, हमारे पास कोई 4 पॉइंट्स हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा सीधा देखिए, 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस में x1 y4। कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। आप देखिए कितना आसान तरीका। देखिए 1 के बाद 2 का था, हमने आपको क्या बोला, अभी इससे पहले 1 2 3 लेके चले थे हम, इस बार 1 2 3 4 ले लेंगे। ओके, जैसे 1 के बाद 2, तो x1/2 यहाँ तक कर दिए। तो हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर लेके चलने हैं। तो एक बार x1/2 किया तो दूसरा x2/1 और बीच में माइनस का साइन, तो x1/2 माइनस में x2/1। तो अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो x के बाद 2 हो गया। तो 2 के बाद 3, तो x2/3 माइनस में x3/2। फिर 3 और 4, तो x3/4 माइनस x4/3। इसके बाद 4 1 हो जाएंगे, तो x4/1 माइनस में x1/4। ओके, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास पहली बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं जो 4 पॉइंट्स का आ जाए, पहली चीज तो यही है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो त्रिभुज तक ही आएगा, तो वो आसानी से हमने बता दिया, संरेख होने का आ जाएगा, तो डेल्टा 0 कर देना है, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। या फिर एक क्या, हम डिटरमिनेंट में इनको लिखते हैं और उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें। बात वही है कि ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, जल्दी आ जाएगा। बात आप करेंगे डिटरमिनेंट को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। तो बेटर यही है कि सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड हम लोग कर लेंगे। अब जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन है x के किन मानों के लिए बिंदु x,3 की जो मूल बिंदु से दूरी है वो कितनी है, 5 है। तो जरा देखिए कैसे। तो हमने क्या पढ़ाया था अभी आपको, OP हमने यही तो पढ़ाया था, OP बराबर कितना, √x1² + y1²। और इसकी डिस्टेंस हमारे पास कितनी 5 दी गई कि नहीं दी गई। एक काम करते हैं, ये रूट हम वहाँ पहुँचा देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और उसका सॉल्व कर देते हैं। तो x1 कितना हमारा x, तो x² + y कितना हमारे पास 3 यानी कि 9 इक्वल टू कितना हो गया 25। जरा इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा y² बराबर 25 माइनस 19 कितना आ गया 16। y कितना आ गया +-4, सॉरी उल्टा कर रहे हैं हम, यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी हमारा x है। तो चूंकि y की वैल्यू तो हमारे पास 3 थी, तो इससे हमारे क्या गया x बराबर +-4, यानी कि x के दो मान हैं 4 और -4, जिनके लिए हमारे पास क्या होगा, x,3 की जो मूल बिंदु से दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1,2 x, y तथा 3,4 संरेखी हैं, तो हमें ये दिखाना है इनमें से कौन सा हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो जरा इसको हम पहले एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, संरेख के लिए हमने आपको यही तो बताया था ना, डेल्टा 0 करना है। डेल्टा 0 का मतलब जो 1/2 ना उसको हम 0 में ही पहुंचा देते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने क्या पढ़ाया था, ये तो पढ़ाया था, देखो x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर कितना कर देना हमको, 0 कर देना, क्योंकि 1 2 जो हमारा वो 0 में ही पहुंचा दिया हमने। अब जरा वैल्यूज ही रख लें, पहला 1 2 फिर xy, तो यानी फर्स्ट नंबर 1 इंटू y माइनस का 4 प्लस x2 हमारा कितना है x y3 माइनस y1 यानी 4 माइनस का 2
प्लस का x3 कितना हमारे पास 3, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस का y बराबर 0। जरा इसको हमें सॉल्व भी तो करना है अकेला, तो जरा हम सॉल्व जो इसको है ना यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास क्या गया, देखो y माइनस का 4 आया, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो प्लस का 2x हो गया, 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस का कितना हो गया 3y, और बराबर कितना आ गया 0, यही तो आया। तो जरा हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितने आ रही है, आ रहे 2x माइनस का 2y प्लस का 2 बराबर 0, 2 का डिवाइड कर देते हैं, हमारा बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। जरा ये देखिए हमारे पास कंडीशन कहाँ है, ये सेकंड नंबर, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो है हमारा परकेंद्र का। क्योंकि इसको मैं 3 भागों में इसलिए बांटा है, हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा पार्ट, और जगह इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको दिखा पाए। तो हमारे पास कितने 3 शीट्स दे दिए गए हैं, ए बी और सी। ए कितना है 4,6, दूसरा है 0,4, तीसरा क्या है 6,2। आपको याद होगा मैंने परकेंद्र में क्या बताया था कि ओ बिंदु बताया था मैंने, और क्या बताया था ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी कर लेनी है मैं। तो हमें यही तो कंडीशन लेनी है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ओ कितना है हमारा x, y, तो हम क्या कर देते हैं स्क्वायर भी कर देते हैं साथ में, इसका हम स्क्वायर रूट हटा देंगे। तो हम डायरेक्ट देखे करके ले रहे हैं, तो पहला हमने ले लिया ओ ए स्क्वायर बराबर कितना ले लिया ओ बी स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो निकाल लेते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। जरा ये तो बना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x, वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का 36 माइनस का 12y बराबर बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y, यही तो बने हमारे पास। तो जरा ये देखिए हमारी कट क्या रहे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 16 से 16 कट गया, और इसके बाद तो कुछ कट नहीं रहा। तो ये 8x जो है वो यहाँ पे ले आएंगे, और ये माइनस के 12y भी यहाँ पे आएंगे। तो हमारे पास बनना कितना 8x यहाँ पे आया प्लस का हो गया, और माइनस के 8y है प्लस के 12y, यानी कि ये प्लस के 4y हो जाएंगे। इक्वल्स टू कितना बन रहा हमारे पास 36, यही तो आया, दिखाई दे रहा। हम 4 से भाग दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई का बराबर कितना 9 आ गया। इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी करेंगे तो उसमें भी हमारी x और y की इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 3। यार इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ओ बी उसी के लेना है या उससे आ जाएगा। तो हमारे इनको सॉल्व करने पर हमारे x बराबर कितना आएगा 3, और y बराबर कितना आएगा 3, यानी हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 3,3। ये हमने सॉल्व नहीं किया है, आप लोग सॉल्व कर लें। तो चूँकि समय बचाने के चक्कर में हमने ऐसा किया है, आप लोगों के पास समय घर पे बैठे हुए आराम से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इतना पहली बात तो ये सवाल कभी पेपर में आएगा नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, ए बी सी डी और ये ए माइनस सी बी माइनस डी के संदेह होने का प्रश्न। तो चूंकि मैंने आपको बताया था या तो डेल्टा को 0 कर लो। अब दूसरा तरीका भी जरा एक बार देख लेते हैं, वो थोड़ा आसान है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर लेते हैं ए बी की प्रवणता निकाल लें और बराबर क्या करते हैं उसको बी सी की प्रवणता की। प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट। ओके, तो प्रवणता तो निकालना आप सबको आता ही होगा, या भूल गए आप सब लोग? चलिए कोई बात नहीं, प्रवणता बताने के लिए सीधा सीधा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देते हैं, वही हमारी प्रवणता होती है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रवणता ए बी की प्रवणता देखिए, तो d माइनस का बी, चूंकि y2 माइनस y1 करना है ना हमको, तो d माइनस का बी अपॉन c माइनस का a, तो बराबर जरा देखते हैं bc की प्रवणता। तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो a माइनस सी में से हमें क्या घटाना है, c घटाना है। नहीं सॉरी, पहले हमको b माइनस डी में से घटाना है, क्योंकि y2 माइनस y1 करते हैं ना हम लोग, अपॉन अब ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। इसको पहले सॉल्व करना है हमको। तो ये हमारा बन गया d माइनस का b अपॉन में c माइनस a, और बराबर ये बन जाएगा b माइनस का 2d
अपॉन का ए माइनस का 2c। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग हमारे पास ए डी बराबर बी सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए डी बराबर बी सी हमारा सेकेंड ऑप्शन है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ए डी बराबर बी सी आपकी आ जाएगी। तो इसके बाद जरा हम आप लोगों को कुछ काम घर के लिए भी दे रहे हैं, आप तो जरा घर पे बैठ के कुछ सवाल लगाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 82 स्क्वायर 282 की बीच की दूरी निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला सवाल है 1, 1 -1 -1 तथा -√3 के शीर्ष किसके शीर्ष हैं। ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इसके बाद अगला है त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज एबीसी समबाहु है और बी और सी के निर्देशांक हमें दिए गए तो हमें ए के निर्देशांक निकालने हैं। इसके बाद अगला है पी व क्यू के निर्देशांक हमारे दिए गए 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसमें आप अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगा लेना, सीधा सीधा आ जाएगा आपका। इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी के जो निर्देशांक है 6, 3, -3, 5, 4, -2 है और पी बिंदु जो हमारा है वो x, y है। तो त्रिभुज पीबीसी और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए, आपको भी मजा आएगा। और आप सभी लोग अपने सवालों के जवाब जो हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपका जो सवाल होगा, वो जो भी सवाल आपको नहीं आएगा, वो सारे के सारे सवालों का, सारी की सारी क्वेरीज का जो समाधान है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई समस्या हो, कोई संदेह हो किसी चीज़ में भी, और आपको ये लग रहा हो कि मैं ये सारा का सारा रिवीजन नहीं करवा पाऊँगा, तो ये आप दिमाग से निकाल लीजिए। हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। धन्यवाद।